जो दुश्मन का दांत हमेशा खट्टा करता रहा है, हमारा ये राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहेगा? उसको भी तो विकास का लाभ मिलना चाहिए और उस दृष्टि से विकास की योजनाओं का लाभ आवश्यक है। विकास की सोच वाली सरकार भी आए, ऐसे जनप्रतिनिधि भी जाए। और भाइयों बहनों, आज राजस्थान पिछले 5 वर्ष से इस कमी को महसूस कर रहा है। भाइयों बहनों, जब पूरा देश विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा हो, आज आप देख रहे होंगे विकास की नई नई योजनाएं बन रही देश के अंदर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। एक तरफ विकसित होने की ओर अग्रसर भारत, दूसरी तरफ दुनिया की ओर, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ाता हुआ भारत। जब दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान होता है, तो इस सम्मान भारत के 142 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया सम्मान देती है, यह सम्मान भारत के 142 करोड़ लोगों का स्वतः सम्मान हो जाता है। भाइयों बहनों, देश के विश्वास को बहाल करने के लिए, भारत की आन मान और शान की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई, पूरे देश को एकजुट करके भारत के विकास के लिए उनका आह्वान किया। तो पहली बार शासन की योजना का लाभ भी गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए मिलते हुए मोदी जी ने कहा, आप देख सकते हैं एक तरफ कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि देश के संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का है, और मोदी जी कहते हैं नहीं नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है। वे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। कांग्रेस समस्या देती है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत समाधान निकालता है। उन्होंने आतंकवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आतंकवाद की समस्या का समाधान किया। उन्होंने नक्सलवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलवाद की समस्या का समाधान दे रही है। उन्होंने गरीबों के हक को जबरन हड़पने का काम किया, मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के लिए आपने देखा होगा जो काम 60 वर्ष में नहीं हो पाया कांग्रेस नेतृत्व की सरकार में, मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचा दिया। 4 करोड़ गरीबों के घर मकान बन गए, प्रधानमंत्री आवास बन गए। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया। भाइयों बहनों, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया। 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन भी पहुंच गया। और अब तो हर घर नल योजना को भी पहुंचाने की तैयारी हो रही है। अगर यहां पर राजस्थान में ही बीजेपी की सरकार होती, भाइयों बहनों, अब तक हर घर नल की योजना हर घर तक पहुंच गई होती। भाइयों बहनों, यहां राजस्थान में 5 वर्ष पहले जब श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार थी, विकास दिखता था, विकास होता था, जन सुनवाई होती थी। दुर्भाग्य से सरकार गई और यहां पर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार आने के बाद क्या हो रहा है? आज ये विकास में आगे नहीं, सरकार आर्थिक प्रगति में आगे नहीं है। आज राजस्थान किस में आगे है? भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 है,
साइबर अपराध में नंबर 1 पर है, देश के अंदर सर्वाधिक बिजली दर में नंबर 1 पर है, पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा राजस्थान में बिक रहा है, महंगाई इंडेक्स में नंबर 1 है, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और पेपर लीक करने में भी नंबर 1 है। मंडी टैक्स के अलावा गुंडा टैक्स में भी नंबर 1 है। और भाइयों बहनों, यहां पे नए नए माफिया पैदा हो गए, कोई भू माफिया, कोई खनन माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई गौ तस्कर माफिया। और भाइयों बहनों, इन्हीं तस्करों के लिए, इन्हीं माफियाओं के लिए हम यूपी में बुलडोजर लेके आए हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये सरकार विकास भी नहीं करा सकती, ये सरकार गरीबों का कल्याण भी नहीं कर सकती, ये सरकार यहां पे उपद्रवियों पर और कर्फ्यू पर भी कंट्रोल नहीं कर सकती है। देखो, यूपी में पिछले 6.5 वर्ष से बीजेपी की सरकार है, और जिस उत्तर प्रदेश में उससे पहले हर दूसरे दिन दंगा होता था, 6.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आज यूपी में दंगा नहीं होता है। आपने देखा होगा, यहां कन्हैयालाल तेली की हत्या कर दी गई थी, कैसे निर्मम बर्बर हत्या हुई थी, बेटियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, कैसे हो रहा है। और कांग्रेस के नेता बहुत सारे मामलों में स्वयं संलिप्त पाए जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, अगर इन सब घटनाओं से मुक्ति चाहिए, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा सके, सरकार तुष्टीकरण की नीति पर न चल करके हर गरीब के लिए, हर किसान के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए पूरे मजबूती के साथ उनके हितों के लिए कार्य करने वाली हो सके, और साथ साथ आपकी आस्था का सम्मान करने वाली भी हो सके। आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस 60 वर्ष तक थी, अयोध्या में राम मंदिर का समाधान इन्होंने किया क्या? कर भी नहीं सकती। ये तो कांग्रेस तो अपने आप में समस्या है भाइयों बहनों, ये समस्या है। देश की समस्या का नाम कांग्रेस है, और अगर देश की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो कांग्रेस को हटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए। भाइयों बहनों, देश समाधान समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा, जब तक कांग्रेस थी तो ये समस्या का समाधान तो नहीं करते थे, लेकिन हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, बोलते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। अब बताओ, हम यहां पे संबोधन में राम राम सा कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया है, जब मिलेंगे तो राम राम बोलेंगे, जब घर में कोई पवित्र कार्यक्रम होगा तो अखंड रामायण का पाठ बिठाएंगे, और जब अंतिम यात्रा होगी तो भी राम नाम सत्य है कहकर के ही यात्रा निकलेगी। राम के साथ जिस हिंदुस्तान के नागरिक का ये सम्मान, ये संबंध हो, उस हिंदुस्तानी से कहते हैं कि राम हुए ही नहीं। ये तो हमारे धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने जैसा पाप था। और